उनके ही विधानसभा क्षेत्र के गांवों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मंडला जिले के कई गांव में इन दिनों पानी की जमकर समस्या है। आलम तो यह है कि लोग फूटे हुए नल से रिस रहे गंदे पानी पीने को भी मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। पथरीले रास्ते से गुजरते लोग पानी तलाश रहे हैं। माथे पर बर्तन लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमें पानी दो, हमें पानी दो। पानी के बिना सिर्फ मछली ही नहीं रह सकती, इंसान भी नहीं रह सकता। गले की प्यास इंसानों को मजबूर कर देती है नाले वाले गड्ढे से पानी निकालने तक। तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। जो मंडला की हैं, उस मंडला की जहां की विधायक कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके हैं और ये उनके विधानसभा में आने वाला गांव है। नाम है घाघा, जहां के ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ता है, वो भी प्यास बुझाने के लिए। नल तो लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। जीना है तो पीना ही पड़ेगा ना, दूर से ले जाके या कहीं भी से लाकर। जीना है तो पीना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर से पानी क्यों न लाना पड़े। ये ग्रामीणों का दर्द है, एक प्यास का दर्द है। ये इतने मजबूर हैं कि पथरीले रास्ते से होते हुए पानी की तलाश में मीलों नाप देते हैं। जो बेटियां इस गांव में ब्याह कर आई हैं, वो तब से लेकर आज तक पानी के लिए संघर्ष कर रही हैं। जिनका जन्म इस गांव में हुआ, वो भी बचपन से कह रहे हैं हमें पानी दो, हमें पानी दो। मेरी शादी को 7 साल हो गए। जब से यहाँ से पानी भर रही हूँ, झिरिया जाना पड़ता है, कुआं जाना पड़ता है, सारी दोपहर घाम में जाना पड़ता है। तकलीफ बहुत ज्यादा पानी की समस्या यहाँ। पानी के लिए तरसते लोग अधिकारियों से लेकर विधायक, मंत्री और सरपंच तक अपनी गुहार लेकर गए, लेकिन किसी ने इनकी प्यास नहीं बुझाई। हुआ भी शिकायत करे आई, जिला पंचायत में भी जहाँ तहाँ जाके शिकायत करे आई ना, सरपंच सचिव के भी बोले, कोई नहीं पानी भरन के दे रही ना। अधिकारी कहते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर की जा रही हैं तो ये ग्रामीण सालों और दशकों से प्यासे क्यों हैं? इनके नल में जल क्यों नहीं आता? क्या सिर्फ पाइप बिछा देने से इनकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, वहाँ पर पुरानी योजना है, उसके माध्यम से पानी मिल रहा है उनको। और वहाँ पर भी हमने पुनरीक्षित योजना तैयार करके शासन को भेजी है, उसके माध्यम से जल्दी वहाँ पर पाइपलाइन बिछाकर और पुनः मतलब नया कनेक्शन करवाएंगे। ये पीएचई के अधिकारी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि गांव में पानी की इतनी समस्या भी है। कहते हैं योजनाएं आती हैं, तो फिर सवाल ये कि अगर योजनाएं आती हैं तो लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? आखिर कहां गड़बड़ी की जा रही है? कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके खिलाफ कभी जांच की जाएगी? ये मंडला के सिर्फ एक गांव की बात नहीं बल्कि कई और गांव हैं। मंडला से कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें करीब 3 घंटे ये बैठक चली। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद इसमें शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सांसद संतोष पांडे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी और लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि क्या कुछ खास रहा ये भी जानेंगे, पर आपको बता दें ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। सांसदों के साथ ये बैठक थी। साथ ही साथ जो चर्चा लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही है, अमूमन इसमें इस बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई होगी और अब हो सकता है कि मुहर भी लग गई हो, सामने नाम भी बहुत जल्द आ जाए। पर यह बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक ऐसी खबर के साथ जो हैरान करती है। मध्य प्रदेश में रहते हैं आप और इस बात का भरोसा रखते हैं कि डर की क्या बात है, एमपी पुलिस है ना, तो आपको यह खबर इसी भरोसे पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। सवाल पुलिस के व्यवहार, उसकी कार्यशैली दोनों पर है। देखिए ग्वालियर और सीहोर से आई इस रिपोर्ट को। हो रही है, पूरे बेहोश हो रहे हैं, घंटे से दबाव डाल रहे हैं थाने पे। ये जावर थाना चलो चलो ये मार रहे हो हम लोग।
ये वायरल वीडियो सीहोर का है, जहां मारपीट के एक मामले की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे एक शख्स को धक्का मारकर थाने से बाहर कर दिया गया और इसी धक्के से बेहोश हुए शख्स ने सोनकच्छ में देर रात दम तोड़ दिया। दरअसल जावर थाना इलाके में पड़ने वाले कान्याखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही समाज के लोगों में देर शाम मारपीट हुई। इसकी शिकायत दर्ज कराने बलवान नाम का शख्स थाने गया था, लेकिन उसे धक्का देकर बाहर कर दिया गया। ये जावर थाने पे पेशेंट की सुनवाई नहीं हो रही है, पूरे बेहोश हो रहे हैं, घंटे से दबाव डाल रहे हैं थाने पे। ये जावर थाना पड़े कर रहे हो, चलो ये मार रहे हो और हम लोगों को। थाने पे हमारे साथ धक्का मुक्की हुई और उन्होंने हमको बाहर कर दिया थाने से कि हमें इतने लोगों के नाम नहीं लिखूंगा। फिर बाद में जब हमने बोला टीआई साहब वहाँ थे नहीं, वहाँ पे ये तीनों लोग थे और उनको बोला कि आप बात कर लो। कौन अधिकारी थे वहाँ पे? 3 लोग थे, उनके नाम मेरे को नहीं मालूम है, अभी वो नाम आप पता कर लेंगे। वहीं किरकिरी हुई और वीडियो जब हर तरफ घूमने लगा तो एसपी मयंक अवस्थी ने सब इंस्पेक्टर अनिल डोडियार, प्रधान आरक्षक भरत राम और आरक्षक अर्जुन को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल मामले की जांच एसडीओपी को सौंपी गई है। ये जो सामने वाला पक्ष था उसमें अपराध क्रमांक 229 सुसंगत धारा में पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 302 धारा बढ़ाई जाएगी और आगामी जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और आगामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फरियादियों के साथ केवल सीहोर पुलिस का ही व्यवहार सवालों में नहीं है। ग्वालियर में 2 ही दिन पहले आरोप लगा कि ठगी के एक मामले की जांच सही से न होने पर दतिया के पीड़ित ने सीएसपी से गुहार लगाई थी। इस पर फरियादी विवेक को उपनगर थाने में फिर से भेजा गया, लेकिन विवेक का यह कहना है कि थाना प्रभारी ने उससे कहा कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते। सुनिए जरा विवेक को। मैं टीआई साहब के पास आया, टीआई साहब ने मेरी बच्चों के साथ, मेरी मिसेस के साथ मारपीट करी, बदतमीजी की और मेरे से बोला कि तू मर जा, फांसी लगा ले। अधिकारी को परेशान कर दिया, मेरे को परेशान कर दिया, तो इसके कारण मैंने ये कदम उठाया। और क्या किया आपने? मैंने पेट्रोल अपने शरीर पे डाली और मेरे को भाई लोग बचाते नहीं तो मेरी आत्महत्या आज हो गई थी। वहीं इस मामले में जिस थाना प्रभारी पर आरोप लगे वो क्या सफाई दे रहे हैं वो भी जान लीजिए। एसपी साहब के यहाँ थे तो हम लोग भी जन सुनवाई कर रहे थे, तो आते ही इन्हें आक्रोश से तोड़ के बोला हमारा काम नहीं होगा। क्या हुआ, सीधा आके अपनी प्लास्टिक की बोतल में थैले में लेके आए और पेट्रोल उसमें ऊपर डाल दी। मैंने तत्काल देखा ये ऊपर आए तो तत्काल उनको मैंने पकड़ा और उसको शांति व्यवस्था करने के लिए बैठाया और समझाने लगा। लेकिन ग्वालियर का उपनगर थाना ही नहीं, ग्वालियर के पड़ाव थाने की कार्यशैली पर भी सवाल हैं। बीते दिनों एक व्यापारी की कार से हुई जेवरात की चोरी के मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने दीपक नाम के एक ऑटो चालक को पकड़ लिया। पुलिस पर आरोप है कि पूछताछ के नाम पर बेरहमी से न केवल पीटा गया बल्कि उसके पैर की उंगलियां तक तोड़ दी गईं और ग्लास में भरकर पेशाब भी पिलाई गई। लेकिन जब पुलिस उसे चोर साबित नहीं कर पाई तो शांति भंग का केस दर्ज कर उसे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में मुझे रात को 1:30 बजे छोड़ दिया मारपीट के। 1:30 बजे छोड़ दिया। फिर उन्होंने 24 तारीख को फिर बुलाया मुझे, फिर मुझे मालेगा ठाटीपुर क्राइम ब्रांच ऑफिस। चाबी है इनका और उन्हें पुलिस वालों ने बहुत मारा है इसको, आप इंसाफ दिलाया जाए इसको। इधर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगने के चलते मामला बिगड़ गया, लिहाजा एसपी ने एएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑटो चालक को और जो भी उसमें उसके साथ में सीसीटीवी कैमरे में देखे गए उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई सारी चीजें घटना के संबंध में पूछताछ में संज्ञान में आई है, जिससे पूरी संभावना है कि हमारा वर्कआउट होगा। तो गाड़ी जब पंचर हुई थी, पंचर होने के तथ्य भी उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पंचर हुई है। अभी पूरा वर्कआउट केस नहीं हुआ है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो देखा आपने, सीहोर में फरियादी को पुलिस धक्के मारकर निकाल रही है, तो ग्वालियर में आरोप ये कि पुलिस फरियादी को कहीं जाकर मर जाने को कह देती है। और तो और अकेले अपने 5 साल के बच्चे को पाल रहे एक मजबूर ऑटो चालक को बिना सबूत के न केवल पीटती है बल्कि पेशाब तक पिला देती है। क्या आपको अब भी भरोसा है कि डरने की क्या बात है? एमपी पुलिस है ना। न्यूज़ 18 के लिए सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट।